ठीक, लिख लिया होगा। अब आप सबसे पहले पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे। जब हम शब्दार्थ लिख लेंगे, वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, तो हमें पाठ को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, पहले हम क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। काले पेन से हेडिंग डाल देंगे। पहली पंक्ति में हेडिंग डाल देंगे थोड़ा बड़ा करके। अब क्या लिख देंगे? शब्दार्थ। लिखाएगा, आप विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखना है। कॉपियां जब चेक होंगी तो आपका राइटिंग भी देखा जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखें। अच्छे पेन से लिखें। जो आपका रजिस्टर है वो साफ सुथरे सही पेज का हो, रजिस्टर का पेज अच्छा हो, पेन आपका अच्छा हो, तो फिर आप अच्छी तरह से उसको साफ साफ लिखिए। चलिए, आपने लिख दिया होगा प्रथम पाठ पुनरावलोकनम और शब्दार्थ। हेडिंग लिख दिया शब्दार्थ। ठीक, 2 कॉलम बना लेंगे जैसे कल बनाए थे। क्या बनाएंगे? इधर लिख देंगे हम शब्द, इधर का लिखेंगे शब्द। ठीक, और इधर लिख देंगे अर्थ। शब्द अर्थ। चलिए लिखेंगे। पहला इसमें दिया है शब्दार्थ, आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, पाठ के बाद में शब्दार्थ दिए हुए हैं, वहां से हम शब्दार्थ लिखेंगे। संस्कृत में लिखा हुआ है शब्दार्थ था, तो आप संस्कृत में लिख लीजिए शब्दार्थ था। ये आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, पाठ के बाद में जहाँ शब्दार्थ दिए होते वहां पर लिखा शब्दार्थ था, वहीं से मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक, पहला शब्द है के। क्या शब्द है पहला? के। निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो ये क्या है? के। के का अर्थ होता है कौन। क्या अर्थ होता है के का? के माने कौन। याद रखेंगे, के का अर्थ क्या है? कौन। लेकिन एक के लिए आता है, एक के लिए, तो कै माने कौन, किसी एक के लिए आता है। दूसरा है कऊ। ये कै पर औ की मात्रा है, क्या है? कऊ। ठीक, कऊ माने भी कौन, लेकिन 2 के लिए आता है, तो क्या आगा? कौन दोनों। कौ माने कौन, दोनों, 2 के लिए आता है। ठीक, ऐसे इसके बाद आता है के। के माने कौन। कौन, और ये कितनों के लिए आता? सब के लिए आता। कौन, सब। तो ध्यान रखें, कै माने कौन, कौ माने कौन और के माने कौन। लेकिन क्या? कै माने कौन एक व्यक्ति के लिए, ये वस्तु के लिए, कौ माने 2 के लिए, और के माने कौन, सब, सभी के लिए। ठीक, अगला शब्द है का। क्या शब्द है? का। कोई चिन्ह लगाना है, का माने कौन, यानी ये एक के लिए आता है। ऐसे ही फिर क्या है? के। के माने कौन दोनों, कौन दोनों। फिर है का। अब यहां भी का है, यहां भी का है, लेकिन यहां का विसर्ग लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? विसर्ग लगे हुए हैं। तो ये का माने कौन, सब, ये सभी के लिए आएगा, कौन, सब। ठीक, अगला है
किम। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है किम। किम माने भी कौन है, हलंत लगा हुआ नीचे छोटा सा लगाएंगे। किम माने कौन, एक के लिए आता है। ठीक, फिर है के माने भी कौन, कितनों के लिए? दो के लिए आता है, कौन दोनों। ठीक, तो किम माने कौन, के माने कौन दोनों। अगला शब्द है कानी। कानी, कानी माने कौन सब, होस्टों के लिए आता है कौन सब। ठीक, तो ये हुए शब्दार्थ। ठीक, इतने ही शब्दार्थ हैं पाठ से। ये आपको सबसे पहले प्रथम पाठ पुनरावलोकन लिख करके शब्दार्थ हेडिंग डाल देंगे और फिर नीचे आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं। आप इनको ठीक से लिख लीजिए, लिख लीजिए। और लिखने के बाद आपको ये क्या करने हैं, याद भी करने हैं। फिर हम पाठ को पढ़ेंगे। लिखने हैं पहले शब्दार्थ और लिखने के बाद फिर आपको ये क्या करने हैं, याद भी करने हैं। अगर आप शब्दार्थ याद कर लेंगे तो आपको पाठ पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, लिखे होंगे आपने। और जैसा हम लिखते हैं कि शब्द हम काले पेन से लिखें तो अच्छा लगेगा, शब्द काले पेन से और अर्थ इधर नीले पेन से। ठीक, शब्द काले पेन से लिखने हैं और जो अर्थ है इनका वो हमें नीले पेन से लिखना है। लिखिए और फिर आपको ये याद भी करने हैं सारे के सारे। चलिए थोड़े से आपको और लिखाता हूँ शब्दार्थ में, और फिर उसी तरह से कॉलम हम बनाएंगे। शब्द और इधर अर्थ, शब्द अर्थ। ठीक, मैं लिखाता हूँ कुछ, आपकी किताब में इतने दिए हैं, मैं थोड़े अपनी ओर से लिखाता हूँ। जैसे असबे, एक शब्द क्या है, असबे शब्द है। क्या है? असबे। अस माने क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है अस माने? घोड़ा। ठीक, एक शब्द है धावती। धावती, धावती का अर्थ होता है दौड़ता है। धावती माने दौड़ना, दौड़ता है। ठीक, अगला शब्द है नरे। नरे, तो नर माने मनुष्य। क्या है? नर माने मनुष्य। आसान है, वैसे ही हम जानते होंगे। तो नरे माने मनुष्य। एक शब्द है खादती। खादती, खादती माने खाता है। खादती माने खाता है। ठीक, आगे लिखेंगे बालिका। बालिका, बालिका माने क्या है? लड़की। ठीक, एक शब्द है पठती। पठती का अर्थ होता है पढ़ता है, या हम कह सकते हैं पढ़ती है। पढ़ता है या पढ़ती है। ठीक, अजा शब्द है। अजा,
आजा, एक तो शब्द लिख लेंगे और आज की जो वीडियो है वो पूर्ण हो जाएगी। आजा माने होता बकरी, आजा माने बकरी। एक होता पतती शब्द और लिख लें आप, पतती, पतती माने गिरता है, गिरने के लिए आता है ये, पतती माने गिरता है। ठीक, तो ये कुछ शब्दार्थ हैं। अगर आपने शब्दार्थ ठीक से लिखे होंगे तो आप इनको ठीक से याद भी कर लेंगे और शब्दार्थ की सहायता से फिर आप पाठ को पढ़ने बहुत ही आसानी होगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक, शेष कल।